कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाया गया। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी महिला बोलती हुई सुनी जा सकती है कि 12:01 हो गया है, लेकिन दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाया जाएगा। एक नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग सकती है, क्या पूरे पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लग सकती? पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा में नहीं शो करवाया है। ये हमारी औकात रह गई है। दो चीजें जो है वो दोनों मुल्कों की किस तरह अलग-अलग 12 बजे के बाद बुर्ज खलीफा में इंडिया का झंडा शो करवा दिया गया। जिम्मेदार कौन है? हुकूमत की नाअहली या दुबई में बुर्जुल खलीफा पर 14 अगस्त में फ्लैग नहीं लगाया गया और 15 अगस्त को एकदम ऐसा दमादम मस्त कलंदर बन गया था वहां पे। ठीक है, हम लोग लोन लेते हैं, इंडिया लोन नहीं लेता ना। यूएई IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ये एक जीते हुए मुल्क की तकरीर लगी। यूएई की इकोनॉमी चलाते हैं ना इंडियंस। टीटीपी बस पाकिस्तान के नमक पे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए $55 बिलियन यूएई में इन्वेस्ट भी तो किए, जबकि रुपए की तारीखी बेकदरी ने डॉलर समेत तमाम गैर मुल्की करेंसीज के रेट आसमान तक पहुंचा दिए। फ्लैग भी लगाया गया था, ये तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है पड़ोसियों को। मतलब एक दिन जब पाकिस्तानी रोड है, अगले दिन इंडिया का झंडा लगाया गया। तो एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त एक विनिंग स्टेज पर खड़ा है। वो रेफरेंस कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी को लेकर। उनका क्या के करीबन 16 माह के दौर में महंगाई ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। आपके लोगों की क्या गुडविल है कि हम नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप करेंगे। पेट्रोल 149 रुपए से बढ़कर 283 तक पहुंचा, जो इस वक्त 273 पर है। तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। यूएई ने पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस के दिन अपने महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी फ्लैग को नहीं फहराया, जबकि उसके ठीक दूसरे दिन इंडियन फ्लैग से पूरा बुर्ज खलीफा रंगा हुआ नज़र आया और पाकिस्तानियों का मातम के वीडियो पूरी दुनिया ने देखे। पाकिस्तानियों ने इस बात पर मातम किया कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी यूएई ने पाकिस्तानी फ्लैग को नहीं दिखाया, जबकि हिंदुस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए तिरंगे को फहराया गया। इस बात को लेकर पाकिस्तानी वीडियोस से पूरी दुनिया मजे ले रही है और पाकिस्तानियों का रो रो कर बुरा हाल है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। दुबई के बुर्ज खलीफा के अंदर हर साल पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था। पाकिस्तान के परचम को लहराया नहीं गया। पाकिस्तान के शायकीन जो पाकिस्तानी अवाम थी वो बुर्ज खलीफा के आगे खड़े होकर रात को 12 बजे इंतजार करने लगी कि अभी खलीफा में पाकिस्तान का परचम आएगा 12 बजे। लेकिन 12:01 तक भी पाकिस्तानी पब्लिक इंतजार करती रही, लेकिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम नहीं है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब दुबई जाते हैं तो बुर्ज खलीफा पर सेलिब्रेशन की जाती है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाती है और नरेंद्र मोदी को वेलकम किया जाता है, वेलकम इंडिया किया जाता है। एक नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग सकती है, क्या पूरे पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लग सकती? पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा में नहीं शो करवाया गया, मगर आज इंडियंस के लिए एक उतनी ही अच्छी न्यूज आ रही है कि 12 बजे के बाद बुर्ज खलीफा में इंडिया का झंडा शो करवा दिया गया। आज भी अग्रेसिव ही रिएक्शन देगा और क्या वजूहात है कि पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया। और एक वीडियो जिसके अंदर वो लड़की बोल रही है कि ये हैसियत ये औकात रहेगी है हमारी, तो ये चीज इंडियंस के लिए कैसे होगी कि इंडिया का झंडा लगा दिया गया मगर पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान पैसे लेता है तो बुर्ज खलीफा पे अगर आपको वीकेंड पे अगर कोई भी पब्लिसिटी करनी है तो $1 लाख लेता है बुर्ज खलीफा 3 मिनट का। तो पाकिस्तान के ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट $3 लाख क्यों खर्च करेगी? ठीक है, हम लोग लोन लेते हैं, इंडिया लोन नहीं लेता ना। इंडिया ट्रेड करता है, बेनिफिट देता है, वो लेन देन दोनों का काम करता है। हम लोग सिर्फ लेन और लेन ही करते हैं, देन तो हमारा है ही नहीं कोई। तो आज एक और भी खबर आई है कि यूएई ने इंडिया को ऑयल इंडियन रुपीस में दिया है। पहली दफा कोई गल्फ कंट्री का रीजन, कोई भी गल्फ कंट्री ने ऑयल इंडिया को इंडियन रुपीस में दिया है। ये आज खबर आई है, तो आप देखें वही है ना, लेन देन वाली बात है। तो इंडिया के लिए वो $1 लाख खर्च कर भी देंगे तो इंडिया ने फिर $85 बिलियन यूएई में इन्वेस्ट भी तो किए हुए है ना। 34 लाख
इंडियंस उधर काम भी तो करते हैं ना, यूएई की इकोनॉमी चलाते हैं ना इंडियंस, तो उनके लिए तो वो कर लेंगे। $1 लाख क्या बड़ी बात है। पर पाकिस्तान को लोन भी दें और फिर $1 लाख भी खर्च करें, देखें ऐसा नहीं होता। बुर्ज खलीफा तो शेख रॉयल फैमिली का ओनरशिप उन्हीं की है, लेकिन जब आप बिजनेस की बात करते हैं ना, बिजनेस में पैसे डालने होते हैं, भले वो पैसे घूम के वापस अपनी जेब में आ जाए पर डालने पड़ते हैं। तो वो 2 दिन के लिए भी पैसे क्यों डाले? देखो वहां पर जो पाकिस्तानी थे दुबई के अंदर, वो तो रोने धोने लग गए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और थोड़ा सा खुद को शर्मिंदगी या गिल्ट फील कर रहे थे। लेकिन उससे के अगले दिन जहां पर पाकिस्तानी रो पिट रहे थे कि भाई हमारा झंडा नहीं लगाया, अब इंडियंस वहां पे कितने खुश होंगे और क्या माहौल बना होगा दुबई के अंदर। मतलब एक दिन जब पाकिस्तानी रो रहे, अगले दिन इंडिया का झंडा लगाया गया, तो उन्हें एहसास तो हुआ होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं और अभी इंडियंस कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। यार इनको अब तक पता नहीं चल रहा, इनको अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि हम लोग कहाँ पर हैं, इंडियंस कहाँ पर हैं। मैं तो कहता हूँ 10 साल पहले भी इंडिया बहुत आगे ही था, तो इनको तो ये चीजें तो समझ जानी चाहिए पाकिस्तानी को, अगर नहीं भी समझ रहे अभी तक। और यही तो पाकिस्तानी जो यूएई में जाके भीख मांगते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर डिपोर्ट होते हैं, यही पाकिस्तानी है जिनकी वजह से पाकिस्तान के 14 शहरों से वीजाएं देना बंद कर दी यूएई ने। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएई कुछ करेगा हमारे लिए? इतना कुछ आपके लोगों की क्या गुडविल है? हमने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया था, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चलाना चाहिए कि जो भी आए वो सिर्फ मुस्लिम आए। तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? वहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के पास जाना चाहिए जो हमें या हबीबी निकल करके बाहर निकाल देते हैं। तो वो हमें फिर वहीं जाना चाहिए ना। वो अरब कैसे बात करते हैं, एयरपोर्ट पे ही चले जाए, उनकी किसी भी अरब कंट्रीज में जाए, ऐसा लगता है डांट डांट के कुछ कह रहे हैं ना। तो उधर क्यों नहीं हम जाते? हम क्यों वर्ल्ड बैंक, IMF, चाइना और यूरोप और इधर उधर पता नहीं कहाँ पे पैसा मांगने जाते हैं और हमें दे भी वो काफिर ही देते हैं। वो बेचारे वो इतने सीधे होते हैं कि हमारे सारी नौटंकियां जो है उनकी समझ में नहीं आती, वो पैसा दे देते हैं। जबकि अरब कंट्रीज इतनी जल्दी, गल्फ कंट्रीज हमें नहीं देती पैसे, वो कहते हैं जाओ पहले IMF से लेकर आओ। तो हमें वहां कहना चाहिए ना कि नहीं, IMF तो काफिर है, आप मुस्लिम है, आप हमारी मदद करें, ब्रदर इस्लामिक कंट्री, ये वो जो हम कहानियां करते हैं। लेकिन वो जो OIC हमने बना के रखी है एक ड्रामा करने के लिए, सारी इस्लामिक कंट्रीज को बुला के OIC की जो हमने बनाया ग्रुप, वो हमें पैसा नहीं देता। हमें पैसा देते हैं वो सारे बेवकूफ जो नॉन मुस्लिम है। लेकिन हमारा तो बस चले, हम तो इजराइल से भी पैसा ले लें, हमारा बस चले हम इंडिया से भी ले लें। वैसे भी आजकल उनकी साथ बड़ी इकोनॉमी बेहतर जा रही है, लेकिन जाहिर है हमें थोड़ी सी शायद वहां पे हल्का सा लग रहा है कि शर्म तो खैर नहीं आ रही होगी, आई एम श्योर शर्म वरम हमें नहीं आती, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या सोच के नहीं जा रहे कि शायद खुद ही मोदी जी किसी वक्त थोड़े पैसे इधर फेंक दें कि भाई ये लो तुम लोग इतना रो रहे हो। लेकिन उस वक्त हमारा इस्लाम कहाँ चला जाता है? इस्लाम में तो उधार मांगना भी मना है, इस्लाम में तो सूद भी मना है, लेकिन हमारे यहाँ सूद भी चलता है, उधार भी चलता है, और वो भी सारा काफिरों का पैसा।